यह रही कहानी नंबर 2। दो बर्तन का सच पूरी और सरल रूप में। दो बर्तन का सच, बुद्ध की सीख। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य दो प्रकार के बर्तन की तरह है, एक खाली और एक भरा। शिष्य थोड़ा समझ नहीं पाए। बुद्ध ने समझाया, खाली बर्तन जब इसे हिलाया जाता है तो बहुत शोर करता है। भरा हुआ बर्तन हिलाया जाए या न किया जाए, यह शांत रहता है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह कुछ लोग ज्ञान के बिना सिर्फ बातें करते हैं और शोर मचाते हैं। वहीं सच्चे समझ वाले लोग शांत रहते हैं और भीतर गहरा ज्ञान रखते हैं। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती। इस उदाहरण से शिष्यों ने समझा कि दिखावा करने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। शांत और समझदार व्यक्ति अंदर से मजबूत होते हैं। कहानी का संदेश, ज्ञान और समझ हमेशा शांत रहते हैं। दिखावा और शोर से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि करुणा, धैर्य और बुद्धिमानी से मिलता है। दूसरों को दिखाने की बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान दें। अगर आप चाहें, मैं अगली कहानी 3 क्रोध का उपहार भी इसी तरह पूरी और सरल रूप में लिख दूं। यह रही कहानी नंबर 3, क्रोध का उपहार पूरी और सरल रूप में। यह रही कहानी नंबर 4, पानी कितनी जल्दी गंदा होता है, पूरी और सरल रूप में। बुद्ध की कहानी सरल और प्रेरक शब्दों में। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, करुणामय और सोचने समझने वाले थे। वे हर जीव में प्रेम और दया देखते थे। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के बाहर की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 चीजें देखीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक शांत साधु। इन 4 दृश्यों ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि एक साधु इन सबके बीच भी शांत था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या वास्तव में जीवन का कोई ऐसा मार्ग है जो दुखों से मुक्ति दिला सके? यही सोच उन्हें एक नए रास्ते पर ले गई। एक रात वे महल, धन दौलत और अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे कई वर्षों तक जंगलों में साधना करते रहे। कड़ी तपस्या करने पर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिर एक दिन बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने गहरी ध्यान साधना की। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें वह ज्ञान मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। उसी क्षण वे सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। इसके बाद बुद्ध ने अपना जीवन लोगों को मार्ग दिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताकर समझाया कि मन की शांति कैसे पाई जा सकती है। उनके शब्द सरल थे, दया, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग पर चलो। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध, लालच और मोह दुख देते हैं। प्रेम, करुणा और सत्य सुख देते हैं। मन शांत हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। आज हजारों साल बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के दिलों में प्रकाश की तरह जगमगा रही हैं। यदि चाहे तो मैं इस कहानी को और लंबा, बच्चों के लिए या कवितात्मक रूप में भी लिख सकता हूँ। यह कहानी नंबर 1, करुणा का दीपक, अंगुलिमाल की कहानी, पूरी और सुंदर रूप में प्रस्तुत है। एक दोपहर बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सबके चेहरे पर चिंता और भारीपन था। एक युवक आगे आया और बोला, भंते, जीवन में दुख आते ही मन घबरा जाता है।
मैं चाहता हूं कि दुख से लड़ूं, लेकिन लड़ते लड़ते ही टूट जाता हूं। कृपा कर मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो। वे उसे लेकर एक खेत तक पहुंचे। वहां एक किसान अपने बैलों के साथ हल जोत रहा था। गर्मी, मेहनत, पसीना सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसान दुखी है? युवक बोला, नहीं भंते, यह तो काम में डूबा हुआ है। बुद्ध धीरे से बोले, जानते हो क्यों? क्योंकि यह उस दुख पर ध्यान नहीं देता जो मेहनत से आता है। यह उस फल पर ध्यान देता है जो मेहनत के बाद आएगा। दुख वहां भारी हो जाता है जहां हम उसे केंद्र बना लेते हैं। फिर बुद्ध ने किसान से एक छोटी बोरी मंगवाई। उन्होंने बोरी युवक के हाथ पर रखकर कहा, मान लो यह दुख है। बोरी हल्की थी। युवक ने आसानी से पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रहना। 10 मिनट बाद युवक का हाथ कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक ने कहा, ओ भंते, बोरी तो हल्की है, लेकिन इसे पकड़े पकड़े हाथ थक गया है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही दुख है। दुख भारी कभी नहीं होता, उसे लगातार पकड़े रखने का आग्रह भारी होता है। दुख से लड़ना मतलब उसे पकड़े रखना, उसे अपने मन में कसकर पकड़ लेना। फिर बुद्ध ने कहा, कभी कभी दुख को नीचे रख देना ही सबसे बड़ा समाधान है। युवक ने पूछा, लेकिन भंते, दुख को नीचे कैसे रखा जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, 3 कदम। 1, अपने दुख को पहचानो, बिना भागे, बिना झूठ बोले। 2, उसे उसके वास्तविक आकार में देखो। अक्सर दुख छोटा होता है, लेकिन हम उसे अपने मन की चिंता से बड़ा बना देते हैं। 3, उसे समय दो। दुख अगर पकड़ा न जाए तो अपने आप हल्का हो जाता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस दुख को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, और जिसे तुम दबाते हो वही दुख तुम्हें बार बार गिराता है। युवक के चेहरे पर हल्की शांति आ गई। वह बोला, भंते, मैं समझ गया। दुख से लड़ना कमजोरी नहीं, दुख को पकड़कर बैठना कमजोरी है। बुद्ध ने कहा, और समझ का रास्ता वही है जहां मन भारी नहीं, हल्का महसूस करता है। नीचे बुद्ध भगवान की एक लंबी, सरल, प्रवाहपूर्ण और लगभग 4000 अक्षरों, लगभग 600-700 शब्द की कहानी दी जा रही है। आप चाहें तो मैं इसे और लंबा, छोटा, अध्यायों में या बच्चों के लिए सरल संस्करण में भी बदल सकता हूं। बुद्ध भगवान की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक साम्राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया एक संतान की कामना करते थे। एक रात रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उनके गर्भ में एक उज्ज्वल श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है। ऋषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का महानतम आध्यात्मिक गुरु। और फिर लुम्बिनी वन में एक सुखद सुबह रानी महामाया ने सिद्धार्थ नामक एक बालक को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। बचपन में उन्होंने एक घायल पंछी को बचाया। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उस पंछी को मारने के लिए तीर चलाया था, तब सिद्धार्थ ने कहा था, जीवन किसी का अपना नहीं, सभी का है। उनकी करुणा देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हुए।
वे शौर्य, शिक्षा, युद्धकला और राजनीति में निपुण थे, परंतु उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ कभी जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और गरीबी न देखें। लेकिन भाग्य ने अपनी राह बनाई थी। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार मनुष्य, एक शव और